अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, मैं हूं शाकिर हुसैन, आपका फिज़िक्स टीचर। स्टूडेंट्स, आज के लेक्चर में हम मिसाल नंबर 3.2 को और मिसाल नंबर 3.3 को डिटेल से डिस्कस करेंगे। तो इनको डिस्कस करने के लिए आइए चलते हैं लाइट बोर्ड की तरफ। तो स्टूडेंट्स, आइए शुरू करते हैं मिसाल नंबर 3.2। इसमें कहा जा रहा है कि एक फोर्स 5 किलोग्राम मास के एक जिस्म में 10 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर का एक्सेलरेशन पैदा करती है। ये फोर्स 8 किलोग्राम मास के जिस्म में कितना एक्सेलरेशन पैदा करेगी। तो स्टूडेंट्स, सबसे पहले तो हम ये देखते हैं कि इसमें हमें क्या चीज़ मालूम है, यानी कि डाटा निकालते हैं सबसे पहले। तो सबसे पहले मैं लिखता हूँ मालूम। तो स्टूडेंट्स, इसमें जो चीज़ें हमें मालूम है उसमें पहले नंबर पर देखें, वो कह रहा है कि 5 किलोग्राम का मास है। तो यहाँ एक और मास भी दिया हुआ है 8 किलोग्राम, तो इसको हम नाम दे देते हैं M1 का। यहाँ मैं लिखता हूँ मास M1, ये कितना है स्टूडेंट्स? ये है 5 किलोग्राम। और एक और मास हमें दिया हुआ है, वो कितना है? वो है 8 किलोग्राम। तो यहाँ मैं लिख देता हूँ मास M2, वो कितना है? 8 किलोग्राम। और क्या चीज़ हमें दी गई है? 5 किलोग्राम मास के एक जिस्म में 10 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर का एक्सेलरेशन पैदा करती है। यानी कि पहला जो M1 था उसमें कितना एक्सेलरेशन पैदा हो रहा है? 10 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर का। तो पहले वाले में एक्सेलरेशन पैदा हो रहा है, तो हम इसको नाम देंगे A1 का। तो यहाँ मैं लिख देता हूँ एक्सेलरेशन A1 बराबर कितना है? 10 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। अब स्टूडेंट्स, हमें मालूम क्या करना है? व्हाट वी हैव टू फाइंड, मतलूब क्या चीज़ है हमें। ये फोर्स, यानी कि फोर्स वही है जो आपने 5 किलोग्राम मास वाले पे लगाई थी, वही फोर्स आपने कितने वाले मास पे लगानी है? 8 किलोग्राम वाले मास पे। तो वो कह रहा है कि ये फोर्स 8 किलोग्राम मास के जिस्म में कितना एक्सेलरेशन पैदा करेगी। मतलब ये हुआ कि हमने क्या काम करना है, हमने 8 किलोग्राम मास वाले जिस्म में पैदा होने वाला एक्सेलरेशन मालूम करना है। तो यहाँ मैं लिख देता हूँ मतलूब। तो मतलूब क्या है स्टूडेंट्स? मतलूब है हमारे पास A2, एक्सेलरेशन A2, ये हमने मालूम करना है। स्टूडेंट्स, मतलूब हमने लिखा कि एक्सेलरेशन हमने A2 मालूम करना है। अब इसके बाद इसको हल करते हैं। तो मैं यहाँ लिखता हूँ हल। स्टूडेंट्स, यहाँ देखें, पहले M1 पर जो फोर्स लग रही थी वही फोर्स किस पर लग रही है? M2 पर। तो हम यहाँ लिख सकते हैं F बराबर M1A, इसको मैं मुसावात नंबर 1 का नाम दे देता हूँ। और यही फोर्स दूसरे मैस पर भी लग रही है, मैं ये भी लिख सकता हूँ F बराबर, और यहाँ A1 लिखना चाहिए। यहाँ F बराबर क्या आ जाएगा? M2A2, इसको मैं नाम दे देता हूँ मुसावात नंबर 2 का। देखें, M1 पर भी वही फोर्स लग रही है और M2 पर भी वही फोर्स लग रही है। ये दोनों फोर्सेस एक ही हैं बेसिकली। तो हम मुसावात नंबर 1 और मुसावात नंबर 2 का मवाजना कर सकते हैं। तो मैं यहाँ लिखता हूँ मुसावात नंबर 1 और मुसावात नंबर 2 का मवाजना करने से। तो स्टूडेंट्स, ये आ जाएगा M1 A1 बराबर क्या आ जाएगा? M2 A2। अब स्टूडेंट्स, हमने क्या मालूम करना है? हमने मालूम करना है A2। अब ये M2 इधर ज़रब हो रहा है A2 के साथ, इधर आ क्या हो जाएगा? तकसीम। तो A2 बराबर आ जाएगा M1 A1 बटे M2। अब यहाँ स्टूडेंट्स कीमतें दर्ज कर दें तो हमारे पास इसका आंसर आ जाएगा। तो यहाँ मैं लिखता हूँ कीमतें दर्ज करने से, कीमतें दर्ज करने से। स्टूडेंट्स, A2 बराबर आ जाएगा, M1 कितना है हमारे पास? 5 किलोग्राम, और A1 कितना स्टूडेंट्स हमारे पास? 10 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर, ओवर M2 कितना स्टूडेंट्स? 8 किलोग्राम।
तो जब आप इसको हल करते हैं तो A2 बराबर आ जाएगा 5 10 50/8। जब आप इसको हल करेंगे तो A2 स्टूडेंट्स आ जाएगा 6.25। अब A2 क्या चीज़ है? ये एक्सेलरेशन है। तो एक्सेलरेशन का यूनिट क्या होता है स्टूडेंट्स? ये होता है मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। तो ये स्टूडेंट्स वो एक्सेलरेशन आ गया जो हमने मालूम करना था। तो आप ये लिख सकते हैं कि बस ये फोर्स 8 किलोग्राम मास के जिस्म में 6.25 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर का एक्सेलरेशन पैदा करेगी। तो ये आप यहाँ नतीजा इसका लिख सकते हैं। इसके बाद शुरू करते हैं मिसाल नंबर 3.3। मिसाल नंबर 3.3 में क्या कहा जा रहा है? इसमें कह रहा है कि 3 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर के एक्सेलरेशन से बाइसिकल चलाने के लिए 40 किलोग्राम मास वाला बाइसिकल सवार 200 न्यूटन की फोर्स लगाता है। यानी कि लगाई गई फोर्स कितनी है स्टूडेंट्स? 200 न्यूटन। और जो फोर्स लगा रहा है जो शख्स, उसका मास कितना है? 40 किलोग्राम। सड़क और टायरों के दरमियान फ्रिक्शन की फोर्स कितनी है? अब आपने क्या मालूम करना है? आपने ये मालूम करना है कि वो टायर और सड़क, उन दोनों के दरमियान में फ्रिक्शन की फोर्स कितनी है। अब स्टूडेंट्स फ्रिक्शन की फोर्स कैसे निकालते हैं इसको देखिए। सबसे पहले हम ये देखते हैं कि हमें मालूम क्या चीज़ है। तो सबसे पहले हम यहाँ लिखते हैं मालूम। तो जो चीज़ हमें मालूम है स्टूडेंट्स, उसमें एक है 40 किलोग्राम उसका मास। यहाँ मैं लिख देता हूँ मास m, वो कितना है? 40 किलोग्राम। और क्या चीज़ मालूम है? और है लगाई गई फोर्स। यहाँ मैं लिखता हूँ लगाई गई फोर्स, इसको हम कह देते हैं F0। और ये किसके बराबर है? ये बराबर है 200 न्यूटन के। और स्टूडेंट्स ये और एक 3 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर का एक्सेलरेशन भी हमें दिया गया। तो हम यहाँ लिख लेते हैं एक्सेलरेशन A। ये कितना है स्टूडेंट्स? ये है 3 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। तो ये स्टूडेंट्स 3 चीज़ें हमें यहाँ मालूम है। और अब हम लिखते हैं कि हमें मतलूब क्या है। मतलूब लिखते हैं। जो चीज़ स्टूडेंट्स हमें मतलूब है वो है सड़क और टायरों के दरमियान फ्रिक्शन की फोर्स। सड़क और टायरों के दरमियान फ्रिक्शन की फोर्स, ये फोर्स क्या है? यहां मैं लिख देता हूं फ्रिक्शन की फोर्स। इसको हम स्मॉल f से, छोटे f से जाहिर कर लेते हैं और ये हमने मालूम करना है। तो स्टूडेंट्स आइए इसको हल करते हैं। इसको हल करने के लिए स्टूडेंट्स आपको पता होना चाहिए कि हम फोर्स ऑफ फ्रिक्शन को कैसे मालूम कर सकते हैं। तो स्टूडेंट्स एक बात याद रखिएगा, जो लगाई गई फोर्स है ना, उसमें से अगर आप फ्रिक्शन की फोर्स को माइनस कर दें तो आपके पास जो फोर्स बचेगी वो है नेट फोर्स। ठीक है, जितनी फोर्स आप लगा रहे हैं या ये शख्स जो बाइसिकल चला रहा है, जितनी फोर्स ये लगा रहा है, उसमें से अगर आप फ्रिक्शन की फोर्स को माइनस कर दें तो बाकी जो फोर्स बचेगी वो क्या होगी? वो नेट फोर्स होगी। यानी कि मैं ये फॉर्मूला आपके सामने लिखता हूं कि नेट फोर्स को हम क्या देते हैं? F। ये बराबर होगी स्टूडेंट्स लगाई गई फोर्स जो कि F0 है, माइनस क्या होगा? फोर्स ऑफ फ्रिक्शन। फोर्स ऑफ फ्रिक्शन। अब इसको हम स्मॉल f से जाहिर कर रहे हैं। अगर आपने फोर्स ऑफ फ्रिक्शन स्मॉल f मालूम करना है तो आपको क्या करना पड़ेगा? ये माइनस है, इसको बाएं तरफ ले जाएं। इसको अब मैं स्मॉल f लिखता हूं। ये स्मॉल f बराबर आ जाएगा, ये f जो है F0 लगाई गई फोर्स, ये पहले से इधर है दाएं तरफ, और ये जो f जो कि नेट फोर्स है, ये इधर आ क्या हो जाएगी? ये माइनस हो जाएगी। तो माइनस f। तो स्टूडेंट्स ये फॉर्मूला आ गया हमारे पास फ्रिक्शन की फोर्स मालूम करने का। इसका मतलब है
अगर हमारे पास लगाई गई फोर्स हो और नेट फोर्स हो तो हम फोर्स ऑफ फ्रिक्शन को मालूम कर सकते हैं। तो स्टूडेंट्स सबसे पहले हम ये देखते हैं कि क्या ये दोनों कीमतें हमारे पास हैं। तो क्या लगाई गई फोर्स है हमारे पास? बिल्कुल। लगाई गई फोर्स कितनी है? ये है स्टूडेंट्स 200 न्यूटन। क्या हमारे पास नेट फोर्स है? बिल्कुल नहीं। तो हम पहले नेट फोर्स मालूम करेंगे और उसके बाद उसकी कीमत यहाँ दर्ज करके हम फोर्स ऑफ फ्रिक्शन को निकाल सकते हैं। तो स्टूडेंट्स सबसे पहले हम नेट फोर्स निकालते हैं। तो नेट फोर्स जो है ये इसका फॉर्मूला हमने पढ़ा हुआ है, वो है F बराबर ma। यहाँ पर कीमतें दर्ज कर दें। m कितना है स्टूडेंट्स? m है हमारे पास 40 और a कितना है स्टूडेंट्स? a है 3 मीटर पर सेकंड स्क्वायर। तो जब आप 40 को 3 से ज़रब देंगे, 3 4 12 और ये एक ज़ीरो पीछे वैसे ही साथ आ जाएगा। तो फोर्स है, तो फोर्स का यूनिट क्या आ जाएगा स्टूडेंट्स? न्यूटन। तो आप देख सकते हैं कि नेट फोर्स कितनी आई? 120 न्यूटन। अब लगाई गई फोर्स और नेट फोर्स की कीमत यहाँ मुसावात नंबर 1 में दर्ज करके हम फ्रिक्शन की फोर्स निकाल सकते हैं। तो देखिएगा, अब मैं यहाँ लिखता हूँ F0 और F की कीमत मुसावात 1 में दर्ज करने से। अब F बराबर आ जाएगा, F0 की जगह क्या लगाएंगे स्टूडेंट्स? 200 न्यूटन माइनस F कितना हमने निकाला है? 120 न्यूटन। तो 200 न्यूटन में से जब 120 को हम माइनस करेंगे तो ये आ जाएगा 80 न्यूटन। तो ये स्टूडेंट्स हमारे पास 80 न्यूटन की फोर्स आ गई। अब यहाँ हम नतीजा लिख सकते हैं, वो क्या है? हम ये लिख सकते हैं कि सड़क और टायरों के दरमियान फ्रिक्शन की फोर्स 80 न्यूटन होगी। क्या लिख सकते हैं? हम ये लिख सकते हैं सड़क और टायरों के दरमियान फ्रिक्शन की फोर्स 80 न्यूटन होगी। तो ये स्टूडेंट इसका नतीजा है। अब इसके बाद स्टूडेंट्स हम फोर्स, मोमेंटम, इनर्शिया और न्यूटन का मोशन का दूसरा कानून जो हमने पढ़ा उससे रिलेटेड चंद एक MCQs भी डिस्कस कर लेते हैं। उसके लिए मैंने आपके सामने पहला MCQ लिखा है। ये क्या है? फोर्स का यूनिट है। फोर्स का यूनिट क्या है स्टूडेंट्स? न्यूटन मीटर है, न्यूटन है, C ऑप्शन है न्यूटन सेकंड है और D ऑप्शन है स्टूडेंट्स किलोग्राम मीटर पर सेकंड है। तो दुरुस्त जवाब क्या होगा स्टूडेंट्स? न्यूटन के मोशन के दूसरे कानून में हमने ये पढ़ा कि जो फोर्स है उसका ऐसा यूनिट क्या होता है? उसका ऐसा यूनिट होता है स्टूडेंट्स न्यूटन। तो इसका करेक्ट आंसर क्या होगा? इसका दुरुस्त जवाब होगा न्यूटन B। अब दूसरा MCQ मैंने स्टूडेंट्स आपके सामने लिखा है। मंदरजा झैल में से मोमेंटम का यूनिट है। इन चारों में से मोमेंटम का यूनिट कौन सा होगा? क्या न्यूटन है? क्या न्यूटन सेकंड है और C ऑप्शन में किलोग्राम मीटर पर सेकंड है? या D ऑप्शन मैंने लिखा है B और C दोनों। B भी दुरुस्त है यानी कि न्यूटन सेकंड भी है और C यानी कि किलोग्राम मीटर पर सेकंड भी है। तो स्टूडेंट्स दुरुस्त जवाब क्या होगा? अगर आपको याद हो मोमेंटम का फॉर्मूला वो था P बराबर mv और मैस की जगह हम किलोग्राम और V की जगह हम मीटर पर सेकंड लिख देते थे, तो ये आ जाता था किलोग्राम मीटर पर सेकंड। अब आप कहेंगे C दुरुस्त जवाब है। तो स्टूडेंट्स अगर आपको याद हो मैंने आपको ये भी बताया था कि इसका यूनिट न्यूटन सेकंड भी होता है। ठीक है, तो इसका मतलब हुआ इस MCQ का जो दुरुस्त जवाब है वो क्या होगा? वो होगा D यानी कि B और C दोनों, मतलब न्यूटन सेकंड और किलोग्राम मीटर पर सेकंड दोनों ही इसके यूनिट है। अब एक और MCQ मैंने लिखा है आपके कॉन्सेप्ट को मज़ीद बेहतर बनाने के लिए, MCQ नंबर 3। इस पे कह रहा है अगर एक फोर्स 2 किलोग्राम वाले मास में 2 मीटर पर सेकंड स्क्वायर का एक्सेलरेशन पैदा करे तो इस पर लगने वाली फोर्स होगी। किसी जिस्म पर फोर्स लग रही है और उस जिस्म का मास 2 किलोग्राम है और वो उसमें एक्सेलरेशन 2 मीटर पर सेकंड स्क्वायर पैदा कर रही है, तो आप बताइए वो लगने वाली फोर्स कितनी है? तो स्टूडेंट्स
फोर्स मालूम करने का फॉर्मूला आपको याद होगा, F बराबर ma। तो M और A की कीमतें आपको दी हुई हैं, जल्दी से मालूम करें कि फोर्स क्या होगी। क्या फोर्स 2 न्यूटन होगी, बी ऑप्शन 4 न्यूटन होगी, सी ऑप्शन 6 न्यूटन होगी, या डी ऑप्शन 1 न्यूटन होगी। तो इसको हल कीजिएगा जल्दी से। मैस कितना है 2 किलोग्राम, एक्सेलरेशन कितना है 2 मीटर पर सेकंड स्क्वायर। तो 2 को जब 2 से ज़रब देंगे तो ये आ जाएगा 4, फोर्स है तो ये न्यूटन। तो आंसर क्या होगा स्टूडेंट्स, आंसर होगा 4 न्यूटन। स्टूडेंट्स आज हमने मिसाल नंबर 3.2 को और 3.3 को और इसके साथ साथ हमने मोशन के मुतालिक जो मुख्तलिफ इस्तिलाहात थी, जिसमें फोर्स, इनर्शिया, मोमेंटम, मोशन का पहला कानून और मोशन का दूसरा कानून, इनसे रिलेटेड कुछ MCQs भी डिस्कस किए। उम्मीद है आपको ये लेक्चर समझ आया होगा। अगले लेक्चर में जल्द मिलेंगे, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।